तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझ गए तो ये आपकी सोच बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो बहुत बहादुर था, न्यायप्रिय था, लेकिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी और वही छोटी गलती आगे चलकर उसके लिए बहुत भारी पड़ गई। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी अपनी जिंदगी में वही गलती कर रहे हों जिसका अंजाम आपको अभी दिख नहीं रहा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी वीरता और दया की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लोग उसे केवल एक राजा नहीं बल्कि अपना रक्षक मानते थे। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वो अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने और पड़ोसी राज्यों से संबंध मजबूत करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलेगा। ये यात्रा आसान नहीं थी। उसे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अनजाने रास्तों से गुजरना था। जब राजा अपने महल से निकलने लगा तो पूरे राज्य के लोग उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गए। हर कोई अपने प्रिय राजा की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास आया। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई साफ झलक रही थी। उसने झुककर कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन इस यात्रा में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। राजा ने विनम्रता से पूछा, कहो वृद्ध, क्या बात है? बुजुर्ग बोला, जब आप जंगल से गुजरेंगे तो आपको एक छोटा सा आदमी मिलेगा। वो आपको युद्ध के लिए ललकारेगा। आप उससे अवश्य लड़िएगा, लेकिन उसे हराने के बाद बिना उसे समाप्त किए आगे मत बढ़िएगा। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वही छोटा शत्रु आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। राजा ने उसकी बात सुनी, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसे लगा, एक छोटा सा आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। राजा ने आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद राजा घने जंगल में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय बना रही थीं। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा आदमी बाहर आया, लगभग 2 फुट का। उसने ऊंची आवाज में कहा, राजा, अगर तुम सच में वीर हो तो मुझसे युद्ध करो। राजा को हंसी आ गई, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार की। कुछ ही क्षणों में लड़ाई खत्म हो गई। राजा ने उसे आसानी से हरा दिया। अब राजा के पास उसे समाप्त करने का मौका था, लेकिन उसने सोचा, इतने छोटे आदमी को मारना मेरी महानता के खिलाफ है, और उसने उसे जीवित छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद वही आदमी फिर उसके सामने आया, लेकिन इस बार वो 4 फुट का हो चुका था। उसने फिर से राजा को चुनौती दी। राजा ने फिर युद्ध किया और फिर जीत गया, लेकिन इस बार भी उसने ये कहकर छोड़ दिया कि कमजोर को मारना वीरता नहीं होती। कुछ दिन बाद वही आदमी फिर सामने आया। अब वो 6 फुट का हो चुका था, फिर 8 फुट का। हर बार वो बड़ा होता गया, ताकतवर होता गया, और हर बार राजा उसे हराता गया, लेकिन उसे छोड़ता भी गया। राजा को लगता था कि वो दया और महानता दिखा रहा है, लेकिन असल में वो एक बढ़ते हुए खतरे को नजरअंदाज कर रहा था। आखिर एक दिन वो आदमी फिर सामने आया, लेकिन इस बार वो राजा से भी ज्यादा विशाल और ताकतवर हो चुका था। उसकी आवाज भारी थी, आंखों में क्रोध भरा हुआ था। इस बार राजा के मन में पहली बार डर पैदा हुआ। फिर भी उसने साहस जुटाया और युद्ध स्वीकार किया। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कठिन था। वो आदमी अब बहुत ताकतवर हो चुका था। राजा को हर वार का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही देर में राजा बुरी तरह घायल हो गया। उसका एक हाथ तक टूट गया, लेकिन राजा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी शक्ति, अनुभव और साहस जुटाया और अंत में बड़ी मुश्किल से उस आदमी को हरा दिया। इस बार राजा ने कोई गलती नहीं की। उसने तुरंत उस आदमी को समाप्त कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद राजा वहीं बैठ गया। वो दर्द में था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे वही बुजुर्ग व्यक्ति याद आया, उसकी चेतावनी याद आई। राजा ने खुद से कहा, अगर मैंने शुरुआत में ही इस समस्या को खत्म कर दिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, जिंदगी में समस्याएं हमेशा छोटी शुरू होती हैं। अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वही छोटी समस्याएं धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी छोटी समस्या को छोटा समझकर मत छोड़िए। समय पर समाधान करना ही असली समझदारी है, वरना बाद में वही छोटी गलती बहुत बड़ी कीमत वसूल करती है।